तो ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इन तीनों सेगमेंट को जो हमने इससे पहले पढ़ा है ना, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो हमने कौन से 3 पेज पढ़े? हमने पेज नंबर 52 लास्ट पढ़ा है, यानी 51 और पेज नंबर 50, है ना। इन 3 पेज को हमने पढ़ा। तो आज के सेशन में हमने पेज नंबर 50, 51 और 52 ये 3 पेज पढ़े। देखो बच्चों, डजेंट मैटर कि आपको कितना याद है, मैटर ये करता है कि आप ईमानदारी से जितना याद हैं उसके साथ प्रस्तुत होने को तैयार है। जितना याद है उसके बलबूते अपनी ईमानदारी से खुद को फेस करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पेज नंबर 50 में क्या पढ़ा है, पेज नंबर 52 में क्या पढ़ा है, पेज नंबर 51 में क्या पढ़ा है। पेज नंबर 52 जो हमने जस्ट अभी कवर करा है, जिसमें हम यहाँ राजस्थान का नक्शा पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। तो यहाँ हमने राजस्थान का मैप पढ़ा, उसके नीचे हमने कुछ थोड़े से फैक्ट पढ़े, 2, 4, 5 फैक्ट पढ़े मुश्किल से, है ना। लूनी नदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन कौन से जिलों में होकर गुजरती है, इसकी उपनाम वगैरह क्या क्या है ना। ये कौन से 2 जिलों से मिलकर बनी है, बहुत बहुत सहज से, बहुत आसान से, है ना। बाकी लूनी की सहायक नदियाँ लिमिटेड, जो जोड़ी, जवाई, सागी, खारी, गुइयाँ, बांडी, ये सारी। और फिर माही नदी पढ़ते हैं, ईडू है, चाँप है, सोम है, मोरेन है, कागदी है, ये सारी इसकी सहायक नदी। ये अपना लास्ट पेज कवर हो जाता है। इससे पहले वाले पेज में क्या पढ़ा, उससे पहले वाले पेज में क्या पढ़ा। तो पेज नंबर 51 में ना हम 4 से 5 नदियाँ पढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी सी। जैसे ये अपना पेज है ना, पेज नंबर 51। तो हमने मेंथा नदी, फिर साबी नदी, फिर सामने की तरफ रूपारेल, फिर बाणगंगा नदी, ऊपर नीचे एक एक नदी हो रही, एक रूपारेल नहीं, रूपनगढ़, ऊपर नीचे एक एक नदी हो रही, ऊपर रूपारेल और नीचे कागड़ी करके कुछ है जो बंद है ना। तो इनमें सब में सिर्फ इन तीनों नदियों में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ विलीन होती है, और इन नदियों के किनारे कुछ एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, और इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है ये। और फिर सामने की तरफ हम नीचे बाणगंगा नदी पड़ती है। बाणगंगा नदी हम अच्छे से जानते हैं, हमने इसके 2 स्लॉट करे थे बाणगंगा के, पहले जो हम बहुत सहज तरीके से जानते हैं वो, और इसके बाद जो कुछ भी 2 पॉइंट बन जाते हो, इसके ऊपर एक और नदी रह जाती जिसको रूपारेल कहते। ठीक रूपारेल में भी यही इन्फॉर्मेशन थी, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, है ना। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या क्या है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूपारेल में एक और महत्वपूर्ण बात थी। ठीक, तो यहाँ हमने 1, 2, 3 और छोटी छोटी नदियाँ हैं, यहाँ हमने कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ पढ़ी। एक हल्का सा जिक्र यहाँ करते हैं, हल्का सा जिक्र यहाँ करते हैं। जिसका जिक्र करते हैं ना वो नदी शायद रूपनगढ़ है, जिसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ है, तो मान के चलते कि कुछ है। ठीक है, इसके अलावा हमने पेज नंबर 50 में क्या पढ़ा। तो बच्चों पेज नंबर 50 में हमें ना घग्गर नदी को पढ़ते हैं, और कुछ घग्गर नदी और एक और कोई नदी है, और फिर सामने की तरफ कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं। घग्गर नदी हम जानते हैं, घग्गर नदी के ही बारे में सॉरी, और फिर सामने की तरफ छोटी छोटी नदियाँ हैं, वही अपनी कातली, काकनी, मसूरदी, ये सब। ठीक, एक तो वो जैसलमेर वाली है, आप जानते हैं 17 किलोमीटर वो जिलों के, और एक घग्गर नदी है। घग्गर नदी के बारे में भी आए हो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, ये सब। 4 स्थानों से उसका संबंध है, हरियाणा से, पाकिस्तान से, राजस्थान के 2 राज्यों से है ना। और बस, और काकनी नदी को जानते हैं, काकनी नदी वही सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली। इसके बारे में ना 1-2 पॉइंट महत्वपूर्ण थे काकनी नदी के बारे में, कि ये है ना राज्य की अपने मतलब पूरे भारत की सबसे बड़ी अंतर्वाही नदी है। इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, भारत में इतनी बहती है, ऐसा कुछ पॉइंट था शायद। काकतली को तो अच्छे से जानते होंगे, वही जैसलमेर वाली 17 किलोमीटर, बुद्ध झील है ना, ये सब। बीच में पता नहीं एक और कोई नदी आ जाती है, ये अपने बेसिक पॉइंट है ना।
तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है मुझे। यहाँ पे हमने ना गगन नदी के बारे में थोड़ा सा जाना। ये पैराग्राफ भी गगन नदी और यहाँ 3 छोटे छोटे से पैराग्राफ थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। यहाँ तो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, सब कुछ अच्छे से साफ। और यहाँ तो कहीं कहीं अपने को कोई इशू वगैरह नहीं है यहाँ। अरे ये यूँ कहा था हमने कि यहाँ हमने कैसे ध्यान रखा था कि कुछ है ना, कुछ कीवर्ड्स हैं, राइस बेल्ट, बग्गी और हकरा नाली ऐसे। इसके अलावा यहाँ हमने कहा था कि देखो ये बढ़िया से याद थी, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। सही पहचाना, बिल्कुल सही। इसका क्षेत्रफल है लगभग 500 तकरीबन, है ना, 465। फिर ये इसका लगभग 10% है, 20% सॉरी। फिर यहाँ जितना इसका राजस्थान में ना उतना इसका टोटल है 100 के आसपास। और तोरावटी इसके इलाके को कहते हैं, जो नाली वाला इलाका होता है ना, जो गग्गर का नाली वाला इलाका है, वो यहाँ तोरावटी के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता और एक और सुनारी सभ्यता। ये 1-2 बातें हैं जो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये था अपना कौन सी नदी, कातली नदी कौन सी नदी है, सीकर की गंडला की पानी वाली ना। ठीक है, तो थोड़ा सा मंथन करो कि कातली नदी में वो सभ्यता तो है ही, गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता भी है, तोरावटी है और ये सब, ठीक है। रूपनगढ़, सांबर और अजमेर और सांबर। मैंने कहा ना मुझे कुछ एहसास हो रहा था या कुछ है। तो वो है नौ सभ्यता, भूज झील, मोती झील और एक और जमवारामगढ़ झील, मोती झील और सीकरी बांध, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने तीनों पेज को अच्छे से रिवाइज करा है। इल्म नहीं वाली कैटेगरी और क्वेश्चन मार्क वाली कैटेगरी अपनी क्योर हो जाती है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क अपनी क्योर, कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगाया नहीं हमने, यहाँ लगाया था, क्योर हो गया क्या वो, हो गया। मोती झील और एक बांध, सुजान बांध, सीकरी बांध सॉरी। तो लास्ट पेज बहुत आसान है और फर्स्ट पेज बहुत आसान, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।